लाख से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, 29,000 से ज्यादा रेप केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। सोचिए कितने सारे केसेस अभी तक खामोश है। सोचिए, एक बार अच्छे से सोचिए। यहाँ सिर्फ सवाल कानून का नहीं बल्कि समाज के सच का है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पॉलिटिशियन बोलते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ लड़कियों को बोला जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? नहीं हम नहीं, हमारे सबसे भारी। देखना, मेरे घर लड़का ही पैदा होगा, लड़का मेरा कुल दीपक आएगा। कांग्रेचुलेशन सर, आपको बेटी हुई है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। अरे मनहूस, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो तेरे से छुटकारा पाके ही रहूंगा मैं। देखो 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 बाजी आती है। सेक्शन 92 में भारतीय न्याय संहिता कहता है जब भी कोई इंसान किसी अजात शिशु की मृत्यु करता है तो उसे 10 साल तक की कारावास उसके साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। हमारे देश की बेटियां हर एक फील्ड में टॉप कर रही है। आप ही देख लीजिए, हमारी ओडिशा की सौम्या जो 12वीं में पूरे देश में अव्वल आई। अरे ये सर आप ही की बेटी है ना सर? सर मुबारक हो, मुबारक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या सिंह। आज हमारे उड़ीसा में क्यों आए हो? क्योंकि उड़ीसा की सौम्या ने 12वीं में टॉप किया है। चलिए चलते हैं, पूछते हैं उनके परिवार में और पूछते हैं उनके सफलता का। तो आपकी बेटी ने देश भर में टॉप किया है, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे मेरी बेटी को सम्मानित किया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सौम्या इस 10,000 रकम का आप क्या करना चाहिए? मैं मेरे गुरुजनों और शिक्षक शिक्षिकाओं की बहुत आभारी हूँ और मेरी 10 साल से अपने आगे की पढ़ाई। ये 10,000 रुपए हम अपनी खेती बाड़ी में लगाएंगे और इससे जो भी आमदनी होगी वो हम हमारी बेटी की शादी में लगाएंगे। एक बड़े खानदान में उसकी शादी करवाएंगे। International Human Rights Law recognizes the right to higher education, primarily brought in 26 of Universal Declaration of Human Rights. अनुच्छेद 14 कहता है सबको समान अधिकार, पर क्या है ये पितृसत्ता को स्वीकार? ना बेटा बड़ा ना बेटी छोटी, ना बेटा बड़ा ना बेटी छोटी। कानून कहता सब समान। कौन कहता है लड़की सिर्फ चूल्हा चलाएगी? जो संसार चलाए वो समाज को भी आगे बढ़ाएगी। अब नारी रुकेगी नहीं, न्याय की ज्वाला बुझेगी नहीं। अब नारी रुकेगी नहीं, न्याय की ज्वाला बुझेगी नहीं। हाँ मैं ऑफिस में लेट हो रही हूँ, मुझे लंच दे दो। ये लो बेटा, अच्छे से जाना। बात कर लेंगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो क्या हुआ? बात तो कर ले। हट जाओ मेरे रास्ते से। तो ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ, मुझे मना करेगी? देखा क्या हाल किया इसका? होगा तब। धारा 124 के तहत किसी भी महिला पर एसिड अटैक होने पर न्यूनतम 10 साल तक की सजा और आजीवन कारावास तक पड़ सकती है और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। और धारा 125 के तहत किसी भी महिला पर एसिड अटैक होने का प्रयास करने पर भी 5 से 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इधर चली। इधर तो देखो। बचाओ बचाओ, हेल्प मी बचाओ बचाओ। सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस कहता है जब भी किसी लड़की का बलात्कार यानी कि रेप होता है तो उस दोषी को 10 साल तक की सजा मिलती है, जिसको आजीवन कारादंड तक भी बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक ये कहा जाता है कि
कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो उसको कठोर दंड मिलती है, जिसमें कम से कम 20 साल की जेल होती है और जरूरत पड़ने पर पूरी जिंदगी या फिर फांसी तक की सजा हो सकती है और उसमें भारी जुर्माना भी लगता है। अरे देखो देखो सेक्शन 77 ये कहता है किसी भी महिला की अनुमति के बिना उसके निजी क्षणों को जैसे कि नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए इत्यादि उसकी वीडियो उसका कोई दर्शन या फिर उसको कोई प्रसारित नहीं कर सकता है। अगर उसने यह किया तो वो एक अपराध कहलाएगा और उसको 1 साल से लेके 7 साल तक की सजा होगी। सेक्शन 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है या फिर उसके मना करने के बाद भी उसके आगे पीछे होकर उसको परेशान करता है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर ईमेल या फिर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उस पर निगरानी रखता है तो उसे स्टॉकिंग कहते हैं और उस पर 3 साल की कैद की सजा और भारी जुर्माना की भी दी जाएगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी।